हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा यदि आपके पशुओं में आंखों के अंदर किसी भी तरह का यदि इन्फेक्शन हो जाए तो क्या इलाज करना चाहिए, कौन सी मेडिसिन उपयोग में लेनी चाहिए। क्योंकि मेरे पास इस प्रकार के बहुत ऐसे कमेंट्स आ रहे थे कि सर इस मौसम में हमारी पशुओं की आंखों के अंदर बहुत तरह का इन्फेक्शन हो रहा है। कई पशुओं की आंखों से पानी आ रहा है, कई बार पशुओं की आंखें लाल हो रही हैं, कई बार पशुओं की आंखों से गीड़ आ रहा है, कीचड़ सा आ रहा है, यानी कई तरह का इन्फेक्शन या अल्सर हो गया है, यानी कई प्रकार की दिक्कत पशु में देखने को मिल रही हैं। तो इसके बारे में एक साथ ही आपको आज पूरी तरह से डिटेल से बताया जाएगा इस वीडियो के अंदर। इसलिए इस वीडियो को आप स्किप करके मत देखना, वीडियो को पूरी देखना। यदि वीडियो पूरी देखेंगे तो आपको पूरा प्रॉपर नॉलेज मिलेगा, जो मैं आपको हर वीडियो के अंदर बोलता भी हूँ। देखो, यदि पशु में आंखों के अंदर इन्फेक्शन किसी भी कारणवश हो सकता है। यदि आपके पशु में इन्फेक्शन आई वर्म्स यानी आंखों के अंदर कीड़े पड़ जाएं, तभी आपकी पशु की आंखों की इन्फेक्शन हो जाता है। आंखों के अंदर कीड़े पड़ जाएं तो आंखों से पानी आने लग जाता है और धीरे धीरे उसके अंदर घाव भी हो जाता है। घाव होने के कारण उसके अंदर जो मवाद ब्लड सा भी आने लग जाता है। कई बार आंखें लाल भी हो जाती हैं, पैरासाइट की वजह से भी हो सकता है। यदि आपकी पशु में आंखों के अंदर किसी भी प्रकार का यदि चोट लग गई है, चोट लगने के कारण भी आपकी पशु की आंखों के अंदर इन्फेक्शन हो सकता है। कई बार पशु अपनी जो पूंछ होती है उससे भी आप जो आंखों के अंदर यदि उसको पूंछ के बाल की भाग यदि आंखों के अंदर लग जाएं या चुभ जाएं तो उसके अंदर भी इन्फेक्शन हो सकता है। या किसी कारणवश यदि आपका पशु किसी भारी चोट लग जाए या जिस खूंटे पर यदि आप रखते हैं उसके लग जाए, या किसी दूसरे पशु ने उसकी आंखों पर सींग लगा दिया है या उसका पूंछ उसके आंखों पर लग गया है, या किसी कारणवश यदि हमारे से भी भूलवंश कहीं पर यदि डंडे से यदि चोट भी लग जाती है, तो कई कारण हो सकते हैं पशुओं में आंखों के अंदर इन्फेक्शन होने का, या चोट लगने की वजह से, या पैरासाइट की वजह से, या फंगस इन्फेक्शन की वजह से भी। और कई बार पशुओं की कि पैरासाइट की वजह से भी क्या है कि पशुओं की आंखों के अंदर मवाद और वो हो जाती है। और धीरे धीरे कई बार क्या होती है पशुओं की जो पैरासाइट की वजह से हो या चोट की वजह से हो, धीरे धीरे उनके अंदर अल्सर भी बन जाता है, यानी घाव बन जाता है। और उसके बाद में पशुओं की जो आंखों का जो कॉर्निया भाग है उस पर एक सफ़ेद सी झिल्ली बन जाती है। और कई बार पशुओं की आंखें खराब भी हो जाती हैं यदि समय पर उनका ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता है तो। यानी आपको मैंने कई कारण बताए हैं, इनमें से कोई सा भी कारण आपके पशु में आंखों के अंतर्गत इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। और इससे क्या है कि आपके पशु में आंखों से पानी आता है, आंखें सफ़ेद हो जाती हैं, कॉर्निया के ऊपर है उसके ऊपर एकदम सफ़ेद सफ़ेद सी परत भी जाती है। कई बार आंखों की लाल हो जाती है और उससे मांस सा बाहर भी निकल जाता है। और कई इस प्रकार की मक्खियाँ होती हैं जो पशु की आंखों के अंदर भीड़ बनाती हैं, उसकी वजह से भी इन्फेक्शन हो जाता है। यानी मैंने आपको शॉर्ट तरीके से जितने प्रकार का इन्फेक्शन होता है आपके पशु की आंखों के अंदर वो बता दिया। यदि शुरू में यदि आप ट्रीटमेंट करवा लेंगे तो आपके पशु की आंखों को बचा सकते हैं। यदि नहीं करवा पाएंगे तो बाद में लास्ट में इनका ऑपरेशन ही इनका इलाज है। तो इनके लिए देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि इनमें यदि किसी भी प्रकार की दिक्कत है तो सबसे पहले आप उस पशु की डीवर्मिंग ज़रूर करवा लें, यानी उसे पेट के कीड़े मारने के दो। अब आप कहेंगे इसका डीवर्मिंग का बहुत बड़ा रोल है पशुओं की आंखों के अंदर। कई बार आई वर्म्स की वजह से भी हो सकता है, इसलिए उसकी डीवर्मिंग आप किसी भी साल से करवा सकते हैं। कोई से भी पेट के कीड़े मारने की दवा कोई से भी करवा सकते हैं। जिस प्रकार से हाईटेक टेबलेट है, फेनमिंडाजोल है, आयुर्वेक्टिन टेबलेट है, बहुत सी मेरी वीडियो बनी हुई है मेरे चैनल पर, जा कर के देख सकते हैं। प्रेग्नेंट के लिए कौन सी है, नॉन प्रेग्नेंट के लिए कौन सी है। ऑक्सफेंडाजोल है, ऑक्सीक्लोजेनाइड है, लिवामाइसोल हाइड्रोक्लोराइड है, यानी किसी भी प्रकार के जो साल्ट हैं जो स्क्रीन पर भी दिख रहे हैं, इस साल्ट की कोई भी मेडिसिन यदि आपको मिले उससे आप उन पशुओं की डीवर्मिंग ज़रूर करवा दें। डीवर्मिंग कराने के बाद में आप अपने पशुओं को जो आता है बोरिक एसिड पाउडर आता है, वो पाउडर आप उसको ले सकते हैं। डीवर्मिंग टेबलेट इसलिए नहीं दिखाई क्योंकि बहुत सी टेबलेट आती है, इसलिए कोई सी भी टेबलेट आप पेट के कीड़े मारने की चूज़ कर सकते हैं। बोरिक एसिड जो पाउडर आता है, इस तरह का जो बोरिक एसिड पाउडर आता है, एक सफ़ेद किस लिए पाउडर आता है। वैसे बोरिक एसिड के बारे में मेरे चैनल पर एक डिटेल सी वीडियो बनी हुई है कि ये बोरिक एसिड पाउडर कैसा होता है, ये क्या क्या काम करता है। तो इस प्रकार का एक जो पाउडर है सफ़ेद सा, तो इस पाउडर को क्या करना है, जिस प्रकार से आप 1 ग्राम पाउडर लेकर के या चुट्टी भर पाउडर लेकर के 100 ml पानी के अंदर लेकर के पानी को पहले गर्म करना है, उसमें ठंडा करना है, उसमें आप 1 ग्राम पाउडर मिला करके उस पशु की दिन में 3 बार उसकी आंखें साफ करनी है। और फिर भी यदि आप है तो ये सूखा पाउडर है, इसकी 1 चुटकी भर के आप पशु की आंखों के अंदर डाल सकते हैं सुबह और शाम।
बहुत ही फ़ायदा आपको पशु में देखने को मिलेगा। ये करना है आपको घरेलू के तौर पर। यदि इस प्रकार की दिक्कत है तो सबसे पहले आपको ये पाउडर लेकर के उससे आँख के भी साफ़ कर सकते हैं। आई ड्रॉप्स के तौर पर भी आप ले सकते हैं, जिस प्रकार से ये किट्टू आई ड्रॉप्स आती है जिसमें साल्ट आता है, पोटेशियम आयोडाइड, कैल्शियम क्लोराइड या सोडियम क्लोराइड, साल्ट की कोई भी जो आई ड्रॉप्स आती है वह ड्रॉप्स भी आप उस पशु की आंखों के अंदर डाल सकते हैं सुबह और शाम। किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन हो, चाहे चोट लगी हो या इन्फेक्शन हो, पैरासाइट इन्फेक्शन हो, फंगल इन्फेक्शन हो, किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन हो तो आप इस आई ड्रॉप्स का भी प्रयोग कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा आपके पशु में रिजल्ट देखने को मिलेगा। ये तो आपको करना ही करना। यदि करने के बाद में भी यदि आपके पशु में लगातार देखना है 3 से 4 दिन, फिर भी यदि आपको लग रहा है कि आपके पशु की आँखें हैं वो ज़्यादा ख़राब हो रही हैं या ज़्यादा उन पर परत सी वो ज़्यादा भिस रही है या पशु की आँखों से ज़्यादा पानी आ रहा है, आँखें ज़्यादा लाल बाहर आ रही हैं, तो आपके पास जो नज़दीक पशु चिकित्सक है उनकी सलाह ज़रूर ले लें। उसके तौर पर आप जो इंजेक्शन है वो आप इंजेक्शन लगवा सकते हैं। इसमें एंटीबायोटिक इंजेक्शन लगवाना है, वो है इंजेक्शन जेंटामाइसिन, यानी जेंटामाइसिन इंजेक्शन उस पशु को लगवा दें। वैसे जेंटामाइसिन के बारे में यदि आपको पूरी डिटेल से जानना है तो मेरे चैनल पर एक डिटेल सी वीडियो बनी हुई है, वो भी आप जाकर के देख सकते हैं। वो बड़ा पशु है तो 15 से 20 ml इंट्रामस्कुलर उस पशु को लगवा देना है, छोटा पशु है तो 5 से 7 ml इंट्रामस्कुलर जेंटामाइसिन का प्रयोग जरूर करवाना है। साथ साथ कई बार क्या होता है, इस प्रकार की यदि दिक्कत है आपके पशु में तो उसमें दर्द भी होता है, तो आप मिलोक्सिकेम जो इंजेक्शन आता है, जो मिलोनेक्स आता है, ये इंजेक्शन भी उस पशु को लगवा देना है। जिस प्रकार से बड़े पशु में 15 से 20 ml इंट्रामस्कुलर ये इंजेक्शन भी उस पशु को लगवा देना है। देखो इस प्रकार की यदि दिक्कत है तो आपके पशु में उसमें आयरमेक्टिन साल्ट का इंजेक्शन भी उस पशु को लगवा सकते हैं। आयरमेक्टिन साल्ट के तौर पर जिस प्रकार ये विरबेक कंपनी का है, हाईटेक होता है, मैं ज़्यादातर आपको विरबेक कंपनी का बताता हूँ क्योंकि इस इंजेक्शन का रिजल्ट भी अच्छा है। तो ये आयरमेक्टिन साल्ट का इंजेक्शन जो 1 ml पर 50 kg बॉडी वेट सबकट जो इंजेक्शन लगाया जाता है, ये इंजेक्शन भी उस पशु को लगवा ले, क्योंकि इस इंजेक्शन के कारण भी आपके पशु में बहुत ज़्यादा फायदा देखने को मिलेगा। तो आप इस प्रकार की दिक्कत है तो ये इंजेक्शन भी उस पशु को लगवाना ज़रूरी है। और साथ ही साथ क्या है कि ये इंजेक्शन लगाने के बाद में जिस प्रकार से आपके पशु का बॉडी वेट 500 kg है तो 10 ml सबकट लगाना। वैसे सबकट इंजेक्शन कैसे लगाया जाता है उसके बारे में मेरे चैनल पर डिटेल से वीडियो बनी हुई है। इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन कैसे लगाया जाता है, इंट्रावीनस यानी नस में इंजेक्शन कैसे लगाया जाता है, प्रैक्टिकली अच्छी तरह से समझाया गया। यदि वो भी वीडियो आप जा कर के मेरे चैनल पर देख सकते हैं। और साथ साथ आपको इसमें एक लिवामाइसोल हाइड्रोक्लोराइड जो इंजेक्शन आता है, लेमासोल इंजेक्शन, वह इंजेक्शन भी आपको ज़रूर लगवा लेना है। यदि आपके पशु में इस प्रकार की यदि दिक्कत है तो ये भी सबकट इंजेक्शन लगवा लेना है, लिवामाइसोल। इस इंजेक्शन की भी डोज है जिस प्रकार से 1 ml पर 30 kg बॉडी वेट, यानी आपके पशुओं में जिस प्रकार से यदि बॉडी वेट जिनका 300-400 kg है उसे 15 ml सबकट जो इंजेक्शन है ये इंजेक्शन उस पशु को लगवा लेना है। क्योंकि इस पशु से किसी भी प्रकार के यदि आपके पशुओं को इंटरनल इन्फेक्शन है उससे फ़ायदा होगा। और इस इंजेक्शन के बहुत ज़्यादा फ़ायदे भी होते हैं। इस इंजेक्शन के क्या क्या फ़ायदे हैं उसके बारे में मैं आपको आने वाले समय में लिवामाइसोल के बारे में डिटेल से वीडियो लेकर के आऊँगा कि इंजेक्शन आपके पशु में क्या फ़ायदा मंद देता है, कई बार इन पशुओं में इसके क्या नुकसान भी हो सकते हैं। तो ये इंजेक्शन भी उस पशु को लगवा सकते हैं। यानी इस तरह का यदि ट्रीटमेंट यदि आप अपने पशुओं को करवाएंगे तो आपके पशु में बहुत ही ज़्यादा अच्छा बेनिफिट देखने को मिलेगा। यदि आपके पशु में किसी भी प्रकार का यदि इन्फेक्शन हो गया है तो अब वैसे बताने के लिए बहुत इस तरह की मेडिसिन आती हैं, बहुत इस तरह के जो इंजेक्शन आते हैं, लेकिन जो बेटर ट्रीटमेंट है वह ट्रीटमेंट आपको बताया गया। यदि आपके पशु की आँखों से जो मांस यदि बाहर आ जाता है लाल लाल, यदि आपके पशु की पूरी आंखों से जो कई बार देखा होगा आपने, वो मांस यदि बाहर आ जाता है तो उसका एक ही समाधान है ऑपरेशन। तो उसका ऑपरेशन ही समाधान है, चाहे आप उसकी कितनी इंजेक्शन लगवा लो, कितनी आप उसमें आंखों के अंदर मेडिसिन लगवा लो, तो ऑपरेशन के द्वारा उस मांस को हटाया जाता है। कई बार उसका मांस भी बढ़ने लग जाता है, कॉर्निया के ऊपर, आंखों के ऊपर पूरा ढक जाता है, कई पशु में आपने देखा भी होगा। तो उसका समाधान ऑपरेशन होता है, मेडिसिन से उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यदि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है और इस तरह से यदि आपको जिस प्रकार से वो डिवर्मिंग की बता रहा था, जिस प्रकार से मेनकाइंड की आती है, फ्लूकारिडियस, इस तरह की जो टेबलेट है वो दे सकते हैं। यदि वीडियो अच्छी लगी नीचे आके कमेंट में लिखें। मेरी वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ, पशुपालकों के साथ
और मेरे जितने वेटरनरी स्टूडेंट हैं उनके साथ आप इस वीडियो को जितना हो सके शेयर भी करें। यदि आपको इस चैनल की यदि मेंबरशिप लेनी है तो आप मेंबरशिप ले सकते हैं, जो स्क्रीन पर जो व्हाट्सअप नंबर करें या आप डिस्क्रिप्शन में जा कर के भी देख सकते हैं। अच्छी लगी है लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों के साथ जितना हो सके शेयर करें इस वीडियो को, और इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी करें। आपको सब्सक्राइब करने पर कोई पैसा लगने वाला नहीं है, बट आपको बहुत ही अच्छी और प्रॉपर नॉलेज मिलने वाली है। इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।